14 साल का एक लड़का अपने टीचर पर भरोसा करके गुफा के चक्री जैसे तंग मोड़ से गुजरा, जो इतना मुश्किल था कि तजुर्बा रखने वाले लोग भी अटक जाते। जो सिर्फ चर्च का सिंपल ट्रिप था, वो दार वाली कहानी बन गया जो सब याद रखेंगे। ये केनी नेल्सन की अफसोसनाक कहानी है। सुबह सुबह सैटरडे को बहुत सर्दी थी। फोर्ट स्मिथ की चर्च के कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ पार्क गए। सबको लगा आज मजा होगा, थोड़ा एडवेंचर भी। उन्हीं में 14 साल का केनी नेल्सन था। उसे बाहर घूमना बहुत पसंद था। केनी बहुत खुश और जोश में था। वो और उसके दोस्त डेविल्स डेन नेशनल पार्क देखने जा रहे थे। वहां के खूबसूरत रास्तों पर चलना और शायद कुछ मशहूर गुफाएं देखना था। डेविल्स डेन में लंबी टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, पत्थर की अजीब शक्लें और पुरानी गुफाएं मिलती हैं। यहीं एक जगह सबसे ज्यादा मशहूर है, सेटन्स मेज। बहुत तंग रास्ते और गहरी दरारें। यह जगह इतनी मुश्किल है कि बड़ा से बड़ा आदमी भी यहां घबरा जाए। सेटन्स मेज सिर्फ नाम नहीं, एक वार्निंग है। इस गुफा का एंट्रेंस छोटा सा होता है, बिल्कुल चूहे के सुराख जैसा, जहां से बस मुश्किल से बंदा घुस पाए। दरवाजे पर लोहे की जाली पर ताला होता है। यह सिर्फ इजाजत और चाबी से खुलती है। अंदर घुसते ही नैरो कॉरिडोर मिलता है। रास्ता फौरन इतना तंग हो जाता है कि जूते के बॉक्स जितनी ही जगह रह जाती है। लोगों को इस सुरंग में एक एक करके पेट के बल रेंगना पड़ता है और गीले पाथर की दीवारें टॉर्च की रोशनी में चमकती रहती हैं। थोड़ी देर बाद रास्ता कीचड़ वाला सुराख तक ले जाता है, एक छोटा सुराख जहां से निकालने के लिए अपने जिस्म को घुमाना पड़ता है और कुछ फीट गाढ़ी चिपचिपी मिट्टी में नीचे गिरना पड़ता है। यहां ताकत और हिम्मत दोनों चाहिए, क्योंकि मिट्टी चिपक जाती है और आगे बढ़ना धीमा और थाका देने वाला हो जाता है। रास्ता अभी भी बहुत तंग रहता है। लोगों को हाथों और घुटनों पर चलना पड़ता है। काफी मुश्किल लगता है। फिर गुफा थोड़ी खुल जाती है। गुफा के अंदर छोटा सा खुला कमरा। यहां बैठकर सांस ठीक कर लो। ये सेटन्स मेज सेव का सबसे ज्यादा खुली जगह है। यहां जगह थोड़ी बड़ी मिलती है। बस थोड़ा आराम आखिरी चैलेंज से पहले। निकालने से पहले आता है द फाइनल ड्रॉप, कॉर्कस्क्रू जैसा टेढ़ा मोड़, लगभग 70 डिग्री नीचे झुकता है। जगह तंग रहती है और खतरा ज्यादा होता है। उस दिन केनी और उसके दोस्त डेविल्स डेन ट्रेल पर छोटी हाइक पर निकले। कुदरत की खूबसूरती और दोस्तों की संगत का मजा ले रहे थे। जैसे ही वो मशहूर गुफा के करीब पहुंचे, सब और ज्यादा खुश हो गए। एंट्रेंस अभी दिख नहीं रहा था, मगर टूरिस्ट्स कम होते जा रहे थे। समझ आ रहा था कि आगे मुश्किल रहेगी, क्योंकि कम लोग ही इस गुफा में जाते हैं। एंट्रेंस पर टीचर ने कहा, सब दो दो के जोरों में चलोगे, एक एक करके अंदर जाओ ताकि रश ना हो और कोई घबराए नहीं। जल्दी जल्दी हेलमेट दे दिए गए और सफर शुरू हो गया। केनी और उसका दोस्त दूसरे नंबर पर थे। दोनों ने बहुत तंग दरवाजे से निकालना मुश्किल समझा। केनी की सोच से भी ज्यादा तंग पर हो गया। तकरीबन 30 मिनट की मेहनत के बाद दोनों ने नैरो कॉरिडोर और दल-दाल वाला हिस्सा पर कर लिया और आखिर में तक पहुंच गए, जहां गुफा के अंदर छोटा सा खुला कमरा था। वहां पहुंचकर दोनों ने गहरी सांस ली और फाइनल कोशिश से पहले थोड़ा आराम किया। शायद मजाक भी किया हो कि अब तो कुछ ही फीट रह गए, रोशनी दिख जाएगी। लेकिन टीचर ने तनबीह की थी कि आखिरी हिस्सा धोखेबाज होता है। एक ऐसा ट्विस्ट जहां घुसने के बाद पलटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। केनी, जो अब तक काफी जगह से निकाल गया था, हिम्मत करके उसने आगे धक्का देकर घुसना शुरू किया। कुछ कदम बाद उसके सीने पर जोर का दबाव हो गया। जगह कम थी तो उसने हाथ सीधे आगे कर दिए। बाद में सब ने कहा यही गलती उसे फंसा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वाटर पार्क की ट्यूब में अटक गए हो। पर यहां गुफा थांदी, अंधेरी और बहुत तंग थी। जितना वो हाथ आगे रखकर बढ़ता, उतनी जगह और कम होती। अब वो ना झुक सका, ना मुड़ सका, ना हिल सका। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। केनी को एक तरफ से दोस्त की आवाज आ रही थी, ठीक होना। दूसरी तरफ टीचर उसका नाम बुला रहे थे। थोड़ी देर बाद केनी जोर से बोला, मैं हिल नहीं सकता, मदद चाहिए। पहले टीचर ने समझा यह नॉर्मल है, बोले थोड़ा और धक्का दो, सबको दबाव लगता है। केनी ने फिर कहा, नहीं हो रहा। ये देख कर टीचर समझ गए कि बात सीरियस है। वो वापस दरवाजे की तरफ भागे, फिर पेट के बल रेंगते हुए अंदर गए ताकि केनी तक पहुंच सकें।
करीब 30 मिनट में टीचर उस टेढ़े मोड़ पर आ गए। उन्होंने केनी को तसल्ली दी, घबराओ मत, या तो आगे धाकेलते हैं या पीछे खींचते हैं। पर एक घंटे से ज्यादा में भी काम न बना। केनी घबरा गया, बोला, मेरे पैर सुन हो रहे हैं, सर बहुत दुख रहा है। ये देख कर टीचर और केनी का दोस्त वापस टेढ़े मोड़ पर आ गए। वो बाहर भागे और पार्क में जोर से मदद बुलाई। वक्त कम हो रहा था। अच्छी बात यह थी कि रेंजर्स पास ही थे, तुरंत आ गए। रेंजर्स ने जल्दी हालत समझ ली। केनी गुफा की अंदर फांस गया था और वक्त कम था। उन्होंने तुरंत इलाकाई रेस्क्यू टीम को बुलाया। वॉशिंगटन काउंटी की टीम शाम को आ गई, रस्सी खींचने का सामान और सब लेकर। अगर जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी तैयार था। रेस्क्यू शुरू हुआ तो पता चला काम बहुत मुश्किल है। केनी गुफा के अंदर सीधा फंस गया था, इसलिए उसे रस्सी से बांधना मुश्किल था। हर कोशिश से जगह और तंग हो रही थी। उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और बहुत ठंड लग रही थी। रेस्क्यूअर्स उस तक जाकर बात करते और उसे शांत रखते, लेकिन बाहर निकलाना बहुत मुश्किल था। कई घंटे बीत गए। तंगी जगह की वजह से एक वक्त में सिर्फ 1 से 2 लोग ही काम कर पाते थे। बाहर रात हो गई और अंदर डर भर गया। केनी 12 घंटे से ज्यादा फंसा हुआ था। ठंड से उसकी तबीयत खराब होने का डर था। टीम ने कंबल और हेयर ड्रायर से उसे गर्म रखने की कोशिश की। आखिर में उन्होंने मशीन से थोड़ा पत्थर तोड़ा ताकि जगह बन सके। खतरा था, गुफा गिर सकती थी या चोट लग सकती थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। गुफा के बाहर केनी के माँ बाप बहुत परेशान थे। पार्क में इमरजेंसी गाड़ियां, मीडिया और लोग इकट्ठा हो गए थे। सब पूछ रहे थे कि क्या हाल है। संडे सुबह तक तकरीबन 17 घंटे हो गए थे। टीम ने एक नया तरीका ट्राई किया। दरार थोड़ी छोटी की, घुमती जगह में ज्यादा जगह बनाई और आखिर में केनी के सीने तक पहुंच गए। उस पर ग्रीस लगाया गया ताकि वो आसानी से फिसल कर बाहर आ जाए। उन्होंने कहा, पैरों से नीचे धक्का दो। सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। ये उनका आखिरी मौका था। फिर धीरे धीरे केनी ने हिला और थोड़ा थोड़ा फिसला। ग्रीस ने मदद की और जगह थोड़ी और बन गई। रेस्क्यूअर्स ने उसके चेहरे पर दार और लाल आंखें देखीं, लेकिन हर काम बहुत संभल कर किया गया ताकि वो सेफ रहे। आखिरकार वो बाहर आ गया। केनी जमीन पर बैठा, ठंडा, थका और मिट्टी लगा हुआ, मगर जिंदा था। टीम ने जल्दी उसकी जांच की और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। आज भी सेटन्स मेज में पाथर पर लोहे का एंकर नजर आता है, पिछली रेस्क्यू की याद। लोग वो जगह देखकर उस दिन की मेहनत और 17 घंटे की कोशिश याद करते हैं।